आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या कुछ अंतर आया है, खासकर युवा राजनीति, छात्र राजनीति में? मैं ये कहूंगा कि पहले की राजनीति थोड़ी संस्कारी राजनीति थी। आज की राजनीति जो है उसमें यूं कहें कि गर्मजोशी तो है लेकिन होश नहीं है। केवल 30 सेकंड के एक वीडियो के चक्कर में संस्कारों को तार तार करना, किसी अपने से सम्मानित व्यक्ति की रील के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हम अपनी पद की गरिमा खो देते हैं, अपना होश खो देते हैं। तो आप कभी भिड़े नहीं हो कुलपति से? टेबल नहीं बजाई आपने? आज के युवा नेताओं में जो है इस चीज की कमी है। निस्तारण हो ना हो, हमें इतनी बदतमीजी करनी है कि हमारा वीडियो बन जाए और वो चल जाए, वायरल हो जाए और उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। काम कराने का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। काम तब होगा जब उनको अनुभव होगा। जब उनको बातचीत नहीं करनी आती, वो अपनी बातों को समझा नहीं सकते हैं, बस ये टेबल ठोकनी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस उससे आगे कुछ नहीं। 40 सेकंड का वीडियो मिला और गायब, फिर नेताजी मिलेंगे भी नहीं। तो फिर आप कैसे, मतलब जेनजी के बीच में कैसे अपने आप को सक्रिय रखोगे? फिर कैसे? मुद्दों की बात करो, आप काम की बात करोगे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लोग आएंगे। निर्दलीय चुनाव जीता और करीब 1854 वोटों से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत के आया। बहुत बड़ी जीत थी। और बड़ी चीज और बता दूं, मैं तो मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ। मेरे कम्युनिटी से मैं बनने वाला पहला अध्यक्ष था। पैसा, बाहुबल और ये तो सब चलता ही है, जातिवाद तो चलता ही है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में देखो, नो डाउट ये चलता है, लेकिन संघर्ष इतना करो कि ये सब चीजें गौण हो जाएं। मतलब क्या संघर्ष किया आपने? भाई समीकरण मैटर करते हैं, या तो कुछ ऐसे समीकरण बने होंगे, या कैसे आप नहीं, समीकरण क्या, देखो टिकट एनएसयूआई का मांग रहे थे उस समय या नहीं? बिल्कुल, मैंने टिकट मांगा और टिकट जो है कोई कारणवश नहीं दिया संगठन ने। क्या कारण रहा? हमारी वाली पॉलिटिक्स थी वो अच्छी थी, उसमें हमारे मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। आज मेरे सामने जो चुनाव लड़े, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा भाग्य अच्छा था, तो मैं चुनाव जीता। लेकिन ये नहीं है कि जो सामने चुनाव हारे तो हमने उनको जितना मान सम्मान हम दे सकते थे उनसे ज्यादा देने के। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ एक युवा नेता है, लगातार इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, सक्रिय है और भविष्य में क्या कुछ ये राजनीति करना चाह रहे हैं, कहाँ से विधायक बनेंगे, सांसद का चुनाव पहले लड़ेंगे या विधायक का। 2014 में ये राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने, वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे। फिर 2018 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव जीते, वो भी इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। बात करते हैं। स्वागत है आपका, कैसे हो? बिल्कुल, धन्यवाद गौड़ साहब, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। पहला सवाल, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या कुछ अंतर आया है, खासकर युवा राजनीति, छात्र राजनीति में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहले की राजनीति थोड़ी संस्कारी राजनीति थी और बहुत कुछ सीखने को हमें जो है उस राजनीति में मिलता है। आज की राजनीति जो है उसमें यूं कहें कि गर्मजोशी तो है लेकिन होश नहीं है। और कुछ बदलाव भी आए हैं। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि नए नौजवान नेताओं की एक बड़ी फौज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उभरी है और राजस्थान के अंदर तो बहुत ही अच्छी संख्या में जो हैं यूथ लीडर्स निकल के बाहर आए हैं, चाहे वो छात्र राजनीति के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी और माध्यम से हो। तो पुरानी राजनीति में संस्कार थे और आज की राजनीति में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रही है। तो वो मैं थोड़ा सा उसके अंदर देखता हूँ। अच्छा, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, आजकल सोशल मीडिया है, तो क्या सोशल मीडिया के कारण होश नहीं है या फिर क्या? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है, और ये अच्छा साधन भी है सोशल मीडिया, यूँ नहीं कहेंगे कि एक व्यक्ति जिसको अपनी अगर आवाज़ पहुंचानी है तो उसको लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपनी आवाज़ जो है जन जन तक आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन इसके कुछ सक्रिय और अच्छे फायदे भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज कुछ हमारे नए युवा नेताओं में पेशेंस की बड़ी कमी आई है। केवल 30 सेकंड के एक वीडियो के चक्कर में संस्कारों को तार तार करना, किसी अपने से सम्मानित व्यक्ति की यूं देखते हैं कि कई यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स की बातचीत करते हैं, देखते हैं हमारे वाइस चांसलर या प्रोफेसर की रील के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हम अपनी पद की गरिमा खो देते हैं, अपना होश खो देते हैं। तो वो बड़ा नुकसान है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 31 साल। 31 साल। अच्छा, मुझसे 3-4 साल बड़े हो आप। तो उस समय आप कह रहे हो, तो आप कभी भिड़े नहीं हो कुलपति से? टेबल नहीं बजाई आपने? देखिए, विरोध करने का एक तरीका होता है।
आपने जैसे बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मैं चुनाव जीता और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीता, दोनों ही जगह, राजस्थान कॉलेज भी और राजस्थान यूनिवर्सिटी भी। विरोध का एक तरीका होता है, ये विरोध का तरीका हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमारे महापुरुषों ने दिया है। हम देखते हैं महात्मा गांधी कितने बड़े बड़े आंदोलन करते थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग होते थे। सोचिए आज के युवा नेताओं के पास 200 लोगों की संख्या हो जाती है तो वो अपना आपा खो देते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ये नुकसानदेह है। ये आपको शॉर्ट टाइम पहचान तो देता है लेकिन एक अच्छी स्वच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं बनाता है। क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया, हमने विरोध किया और जबरदस्त विरोध किया। कुलपति जी को हमारे ऊपर इतना विश्वास था कि बिल्कुल बच्चों की बात जायज है, छात्रों की बात जायज है, कुछ गलत फैसला अगर हुआ है, बच्चों में कमी है या हम में कमी है, वो आके हमारी बात सुनते थे और हम उनको मजबूर करते थे। पूरी रात भर हम लोग उनके गेट के बाहर बैठते थे, धरना देते थे, आंदोलन करते थे। तो उनको भी पीड़ा होती थी कि नहीं यार, हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं, कड़कड़ाती सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में बाहर बैठे हुए हैं, तो वो हमारी बात आके सुनते थे। लेकिन उनको ये विश्वास था कि अगर मैं 1000 लोगों की भीड़ में जाऊंगा तो मेरे से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अपना गुस्सा प्रकट करेंगे, आवेश में आएंगे, अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। लेकिन शब्दों की गरिमा जो है, शब्दों की गरिमा होती थी, तो वो कंफर्टेबली हमारे से आके मिलते थे। बहुत सारे आंदोलन, मैं तो यूं कहूंगा कि मैं तो आंदोलन के बेस पे ही नेता बना हूं। मेरा तो जन्म ही आंदोलन, राजनीति में जो जन्म हुआ वो आंदोलनों की वजह से हुआ। चाहे फीस वृद्धि का मामला रहा हो, चाहे यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मामला रहा हो, शिक्षा को लेकर कोई मामला रहा हो, हॉस्टल की कोई समस्याएं रही, तमाम मुद्दों को लेके हम हमारे कुलपति की गाड़ी के आगे आना, जो कुछ कर सकते थे हमने किए। लेकिन अपनी एक गरिमा रखते थे कि वाइस चांसलर हमसे सीधा संवाद करते थे और उसका निस्तारण भी होता था। आज के युवा नेताओं में जो है इस चीज की कमी है, निस्तारण हो ना हो, हमें इतनी बदतमीजी करनी है कि हमारा वीडियो बन जाए और वो चल जाए, वायरल हो जाए, और उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। काम कराने का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। काम तब होगा जब उनको अनुभव होगा। जब उनको बातचीत नहीं करनी आती, वो अपनी बातों को समझा नहीं सकते हैं, बस ये टेबल ठोकनी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस उससे आगे कुछ नहीं। 40 सेकंड का वीडियो मिला और गायब, फिर नेताजी मिलेंगे भी नहीं। तो ये इसके अलावा तो अब गाड़ियों का काफिला भी खूब होने लग गया है। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ी। देखिए, ये कोई दोहराए नहीं है, आज की राजनीति ग्लैमर पे टिकी हुई है और कहीं ना कहीं बहुत जगह बहुत सारे युवा नेताओं ने इसको साबित भी करके दिखाया है कि आज की जिस तरीके की राजनीति है वो ग्लैमर के आगे जो है कहीं ना कहीं नतमस्तक होती दिख रही है। और आज की जो पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी भी कहते हैं, तो उनको भी आजकल ग्लैमराइज पॉलिटिक्स का एक शौक लग गया है। तो नेताओं का यही होता है कि जब तक 20-30 गाड़ियां आगे पीछे नहीं चलें तो उसका मजा नहीं है। जब आप तक इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ। तो फिर आप कैसे, मतलब जेनजी के बीच में कैसे अपने आप को सक्रिय रखोगे? फिर कैसे? सक्रिय मुद्दों की बात करो, आप काम की बात करोगे तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। लोग आएंगे, चुनाव जीता हूं ना मैं, तो निर्दलीय चुनाव जीता और करीब 1854 वोटों से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत के आया। बहुत बड़ी जीत थी। और बड़ी चीज और बता दूं, मैं तो मैं अनुसूचित जाति से आता हूं। मेरे कम्युनिटी से मैं बनने वाला पहला अध्यक्ष था। क्यों जिताया? जातिवाद को, बाहुबल को, पैसे को, हर जगह जो है छात्रों ने नकार दिया। जब आप बच्चों के बीच में जाएंगे, उनके हक की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपकी मदद करते हैं। पैसा, बाहुबल और ये तो सब चलता ही है, जातिवाद तो चलता ही है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में देखो, नो डाउट ये चलता है, लेकिन संघर्ष इतना करो कि ये सब चीजें गौण हो जाएं। मतलब क्या संघर्ष किया आपने भाई? समीकरण मैटर करते हैं या तो कुछ ऐसे समीकरण बने होंगे या कैसे आप नहीं, समीकरण क्या, देखो आज का जो छात्र है, पढ़ा लिखा छात्र है, विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति से के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पीएचडी करने वाला स्कॉलर भी वहां पढ़ता है और फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला छात्र जो कि अपना पहला वोट देता है, तो बहुत सारी सोच समझकर विचार करके देखता है वो किसको फॉलो करता है, किसका ड्रेसिंग सेंस पसंद है, किसको उसका स्पीच पसंद है, किसको उसका स्ट्रगल पसंद है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है एक यूथ लीडर के अंदर जो है वो आइडेंटिटी देखते हैं और उस आइडेंटिटी के आधार पे ही वो वोट करते हैं। मेरी आइडेंटिटी जो रही राजस्थान विश्वविद्यालय में एक संघर्षशील नेता की आइडेंटिटी रही और आज भी वही है। मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, एनएसयूआई का नेशनल सेक्रेटरी रहा, आज मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो हमारी आइडेंटिटी को हमने कभी कमजोर नहीं होने दिया। विनोद जाखड़ के बारे में आप पूछोगे कि विनोद जाखड़ की क्या पहचान है, कि यार बहुत ईमानदार लड़का है, मेहनती है और ईमानदारी से काम करता है।
आप ग्लैमर की है तो ग्लैमर की जगह ग्लैमर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को नकारते हैं। जहां आपको ग्लैमर दिखाना पड़ेगा वहां ग्लैमर की पॉलिटिक्स भी करोगे, क्योंकि ये नई नौजवानों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप टिकट एनएसयूआई का मांग रहे थे उस समय या नहीं? बिल्कुल, मैंने हो गए? नहीं, मैंने टिकट मांगा और टिकट जो है कोई कारणवश नहीं दिया संगठन ने। क्या तो कारण रहा? वो देखो, संगठन की बहुत सारी उस समय मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और साधन संसाधन संगठन हर एक चीज देखता है। उस समय कौन था एनएसयूआई का? मेरे सामने मेरे साथी हैं, रणवीर को एनएसयूआई से मिला और राजपाल चौधरी एबीवीपी से इसके कैंडिडेट थे। अभी भी संपर्क में है वो? हाँ, यारी दोस्ती है, कई बार मुलाकात होती है। और बाकी रणवीर तो हमारे अभी संगठन में ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथी हैं हमारे। तो थोड़ा सा मतलब नजर वजर मिलाते हो, मिलते हो? नहीं, बिल्कुल गले मिलते हैं। देखिए, वो जब की बात थी, अब चल गए। देखो, चुनाव 5 लड़ेंगे, जीतेगा तो एक ही, ऐसा थोड़ी है। मनभेद, मैंने क्या कहा, जो हमारी वाली पॉलिटिक्स थी वो अच्छी थी, उसमें हमारे मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। आज मेरे सामने जो चुनाव लड़े, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा भाग्य अच्छा था, तो मैं चुनाव जीता। लेकिन ये नहीं है कि जो सामने चुनाव हारे तो हमने उनको जितना मान सम्मान हम दे सकते थे उनसे ज्यादा देने की। चलो, आपने ये बड़प्पन की बात की, अच्छी राजनीति की बात की और एक जो बड़ी सोच की बात की, लेकिन मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की राजनीति की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में 2 धड़े हैं। इसे स्वीकार आप अभी ऑन कैमरा करो या नहीं करो, लेकिन सबको पता है। आप मानते हो 2 धड़े हैं?